हैं, इसलिए एहतियात के लिए हमने किसी को दावत नहीं दी है। बरकफ ऑनलाइन के साथ बहुत सारे हजरात इस प्रोग्राम में शरीक हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बैरून हिंद भी। हमारे जलालिया में शरीक होने वाले के हर मकसद को मौला पूरा फरमाए। अजीज़ान मिल्लत, इंशाअल्लाह बाद में हमारे मामूल जो खतीब होता है वो सुफियान सक़ाफ़ी आज नहीं है, वो केरल में अपने टीम के साथ वहाँ के उलमा, वहाँ के अकाबिरीन को मिलने के लिए गए हैं। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ सक़ाफ़ी साहब इंशाअल्लाह आपसे अपनी ज़बान में मलयालम में गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जलालिया हम सब गवाह हैं, इस प्रोग्राम में, इस जिक्र की महफिल में जो भी आता है, अगर उसकी नीयत खैर है, अच्छी है, आने का पूरा पूरा सवाब से अता किया जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो लाइलाज हैं, पाबंदी से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, जिक्र में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र की बरकत से उनको इफाका होता है, उन्हें सुकून मिलता है। बहुत सारे भी औलाद होते हैं, कई जगह जाकर ठोकरें खाकर औलाद से महरूम होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जलालिया की बरकत है कि रब उन्हें इसकी बरकत से औलाद से भी माला माल फरमाता है। हर जगह बहुत सारे दीनी और दुनिया मकसद को लेकर प्रोग्राम में शरीक होने वाले शरीक होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल के इत्मीनान का सामान हो ही जाता है। साथ में ये जो जिक्र होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह आपने पढ़ लिया, इल्लल्लाह का विर्द कर लिया, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अब हमसे जो आप सुन रहे हैं, ये तकरीर भी, ये नसीहत भी अल्लाह का जिक्र है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, तहलील, तकबीर, दरूद, यही अल्लाह का जिक्र नहीं है। अहकाम शरा को सुनना, उस पर अमल करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादाति व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अंबिया किराम का जिक्र करना ये रब की इबादत है। अगर आप किसी खतीब से, किसी मुक़र्रिर से अंबिया किराम की कोई वाक़या सुनेंगे, अंबिया किराम की कोई सीरत सुनेंगे, हुजूर फरमाते अंबिया का जिक्र ये रब की इबादत है। अगर आपने जलालिया में मशाइखीन का तज़किरा सुन लिया, औलिया किराम का तज़किरा सुन लिया, सय्यदों का तज़किरा सुन लिया, हुजूर फरमाते हैं ये तज़किरा तुम्हारे गुनाहों को मिटाता है। उसके अलावा दूसरी हदीस पाक में हुजूर फरमाते इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमह, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है, जहाँ सालिहीन को सराहा जाता है, जहाँ सालिहीन को याद किया जाता है, उस महफिल पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो हम कहाँ बैठे हैं? ऐसी महफिल में बैठे हैं जिस महफिल में फरिश्ते भी शरीक हैं और अल्लाह की रहमत भी नाजिल हो रही है। मौला हमें उनकी वफ़ूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। तो अजीजों, बात ये थी कि क़यामत के करीब की निशानियों में से एक निशानी है कि औरतों का बेपर्दा हो जाना। उनकी निशानी में से एक निशानी ये है कि जाहिल लोगों का तकरीर के मंबर पर चढ़कर तकरीर के लोगों को बुलाना, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर बकना, ये क़यामत की निशानियों से होती जा रही है। आपने देखा है उलमाए किराम कौन है? ये वारिस अंबिया है, अंबिया किराम के नाइब है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। इत्तबिल उलमा फइन्नहुम सुरुजुद्दीन मसाबिहुल आखिरा, उलमा की इत्तिबा करो, इसलिए कि उलमा तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की रोशनी है। लेकिन आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए ऐसे नालायक लोग जिनको हलाल और हराम की तमीज नहीं है, वो तकरीर करते हैं और जोश में हमारे नौजवानों से सुनते भी हैं। देखा कि नहीं देखा? अन करीब में उसे ना उनको हलाल की तमीज होती है, ना उनको हराम की तमीज होती है, ना जायज की पहचान होती है, ना नाजायज की पहचान होती है। ऐसे लोग स्टेज पे चढ़कर मुसलमान का नाम लेकर फार लोग हैं, उनकी बातों को नकल करके दीन में हंगामा मचाते हैं। ये तो अनकरीब हुआ कि नहीं हुआ है? एक ने बक दिया तो सारे लोग उसकी एक छोटे से क्लिप को कॉपी किया, दुनिया भर में फैलाया कि इस्लाम ये है, इस्लाम अल्लाह बिल्लाह। अवाम के लिए
उलमा को छोड़कर दूसरों का सुनना हराम है। याद रखिए, सबसे पहला मसला क्या है? अवाम के लिए आलिमों की बात छोड़कर दूसरों की वाज और नसीहत सुनना ये हराम है। क्यों? इसलिए कि वाज करने वाला, तकरीर करने वाला बड़ा मुअस्सर होता है, उसकी बात अच्छी लगती है, जोश होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, तो कहीं उसकी बात सुनकर हम उसकी तरह हो जाए। इसलिए अवाम के लिए ये जायज नहीं है आलिम के लिए किसी और की तकरीर सुने। आलिम के लिए किसी और की स्पीच सुनना अवाम के लिए हराम करार दिया है, ताकि उसकी तकरीर सुनकर हम खुद ना बदल जाए। हुजूर आला हजरत अल मलफूज शरीफ में एक वाक़या लिखा है। एक बुजुर्ग थे, वो सामने से गुजरते हैं, उधर से एक शिया, एक रावजी सामने आता है, सलाम करता है, जवाब नहीं देते हैं। वो आके आपका रास्ता रोक लेता है, कहा हजरत मैं आपको सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, छोड़िए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम इतना करे, मैं कुरान सुनता हूँ आप सुने, मैं कुरान पढ़ता हूँ आप सुने। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग क्या करते, अपने कान में अंगुली ठूंस लेते हैं। ज्यादा कन्नड़ की जरूरत नहीं, इसलिए कि गांव वाले अक्सर बैठे हुए हैं। ಶೇಖ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಯಾ ರಾಫಿಜ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಲಾಮಿನ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಕುರಾನ್ ಓದ್ತೇನೆ, ಅದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಶೇಖ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನ ಕುರಾನ್ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎರಡು ಬೆರಳು ಕೂಡ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನ ಕುರಾನ್ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುರಾನ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಕುರಾನ್ ಕೇಳಿಸೋದು? ಕುರಾನ್ ಕಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲ್ವಾ, कुरान किताबुल्लाह है, कुरान अल्लाह की किताब है, उसकी क्यों नहीं सुनेंगे? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, तेरी जुबान में असर होगा, तो ऐसे अंदाज से कुरान पढ़ेगा कि मुझे अच्छा लगेगा और मैं तुझे अच्छा समझने लगूं, और मैं तुझे अच्छा समझने लगूं तो कहीं मैं तेरी जैसा ना हो जाऊं. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕುರಾನ್ ಓದುವಾಗ ನೀನು ಓದುವ ಶೈಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನತನಾಗಬಹುದು, ಶಿಯಾ ಆಗಬಹುದಂತೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನ ನಾನು ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಮಿಗೆ ಆಲಿಮ್ಗಳ ವಾದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ವಾದ ಕೇಳೋದು ಅದು ಅವಾಮಿಗೆ ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಆಲಿಮ್ಗಳ ವಾದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಿಬಿಚನ ಕೇಳೋದು ಅದು ಅವಾಮಿಗೆ ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಬಬ್ಬೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಕುವ ಶೈಲಿ ಒಳ್ಳೆದಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಮಾತನಾಡೋ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಇಮಾನ್ಗೂ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಬ್ಬೆ ಅವರು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए अवाम के लिए चाहिए सिर्फ सुन्नी उलमा की तकरीर सुनकर इंशाअल्लाह. मीडिया में क्या है, सबसे बड़ा मुफ्ती आज गूगल हो गया है ना, है ना, सबसे बड़ा हजरत तो गूगल साहब हो गया है, उसी की सुनेंगे, उसी में चलो ही मानेंगे. तो ये होता है, कोई भी बच्चे कोई भी तकरीर करे, तकरीर करने वाला अच्छा नहीं होता है, उसे एहतियात करें. अवाम के अलावा किसी और की बात सुनना, अवाम आलिम के सिवा किसी और की बात सुनना अवाम के लिए क्या है, हराम है. याद रखिए, ये मसला याद रखिए, ये मसला याद रखिए. आप ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಆಲಿಮ್ಗಳದವನು ಯಾರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ ಆತ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಾಮಿಗೆ ಹರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹರಾಮ, ಏನು ಬಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಟ್ಟರಸ್ ಬಬ್ಬೆ ಅವನ ಮಾತು ಚಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನ್ಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಬೇಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹಲಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬಬ್ಬೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಗಳು ನಿಶಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. इसलिए अवाम को चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से उलमा अहले सुन्नत ने दीन को बचाया है और क़यामत की सुबह तक दीन को सुन्नी उलमा ही बचाते हैं. याद रखिए, दीन को ये 1400 साल से सुन्नी उलमा इसके मुहाफिज हैं, दीन के मुहाफिज सुन्नी उलमा हैं. इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वही दीन को बचा रहे हैं, सुबह क़यामत तक सुन्नी उलमा ही दीन को बचाते रहेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में जहाँ हर जगह में सुन्नी उलमा के माबैन थोड़े से इख्तिलाफ हर दौर में होते हैं. हम ऊपर चले जाए, अहनाफ के बीच में भी थोड़े से इख्तिलाफ होते हैं. यहाँ जशाफे में जाए, यहाँ भी सुन्नी और उलमा के बीच थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन सुन्नी सुन्नी है ना, दोनों सुन्नी है. ये दोनों सुन्नियों को छोड़कर तीसरे की बात सुनना
हमारे लिए जायज नहीं है। इसलिए खासकर नौजवानों, तकरीर सुनने के इस दौर में खासकर नौजवानों को बड़ा जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है, नारे ज्यादा लगाते हैं। इसलिए बहुत एहतियात करें, तकरीर उसी की सुने जो आलिम होता है। याद रखिए, बहुत गहरा मसला है। ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು। ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡೋನು ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು। ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶೇಖ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದು ವಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಯಾಗಳ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ಕುರಾನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಓದೋ ಶೈಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಶಿಯಾಗಳ ಬಾಯಿಂದ, ರಾಫ್ಜಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ, ನೂತನ ಮಾತುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರದೇ ವಾಸ್ ಅವ್ರ ವಾಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು। एक तो ये है औरतें क्या है, औरतें क्या है, इस्लाम में जो मकाम अल्लाह ने औरत को दिया है कोई और मजहब नहीं दिया है ना। हमारे जिक्र की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ मर्द बैठे हैं उससे भी ज्यादा तादाद में हमारी माएँ, हमारी बहन यहाँ बैठी हैं। वो हर महीना अपने सारे घर के काम को छोड़कर मगरिब होते ही जिक्र की महफिल में शरीक होती हैं, बाकायदा बैठती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका यहाँ आना, यहाँ बैठना ये रब की इबादत है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, छोटे बच्चे अगर किसी महफिल में शरीक होते हैं वो महफिल की कबूलियत की निशानी है। ये चुमाए ये लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओं को इस्लाम ने जो मकाम दिया है कोई और मजहब नहीं दिया है। दिया है इस्लाम क्या कहता है, जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है, माँ के कदमों के नीचे है। किसने दिखाया है, कोई और धर्म नहीं है, इस्लाम ने सिखाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। फरमाते हैं दुनिया के बेहतरीन सामान है, दुनिया में बहुत सारे सामान है, खैरुल मता अल मरअतु सालिहा, दुनिया में लाखों किस्म के सामान हैं, सबसे बेहतरीन सामान कौन है, नेक और सालेह औरत है। नेक सालेह औरत है, जने नेक खुरू नेक खुपारसा कुरत मर्द दुर्वेश शराब बादशाह। फारसी में आपने पढ़ा है ना, एक मर्द भिखारी सही, शराबी सही, जुआड़ी सही, कैसा ही क्यों ना हो, अगर औरत नेक है वो भिखारी मर्द को बादशाह बना देती है। ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಶರೀಯತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋರು ಏನಾದರೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ತಕ್ವಾ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಬರಕತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಮಿಸ್ಕೀನ್ ಮನುಷ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು। जने नूकिरू नेकरू बादशाह, नेकरू पारसा कुनत मर्द दुर्वेश शराब बादशाह। एक मर्द की जिंदगी कौन बदलती है, औरत बदलती है। घर की जान औरत है, घर की आबरू औरत है, घर की जिंदगी औरत है, घर की इज्जत औरत है, घर का वकार औरत है, घर की बरकत औरत है। लेकिन इस्लाम में आज क्या कहते हैं, आज लोग जुल्म कहते हैं माज़ा इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं, बोलते हैं कि नहीं बोलते। सबसे ज्यादा औरतों का अगर कोई पर्दा के हुक्म देता है, उनको बचाता है, तो पूरी दुनिया में कौन सा मजहब है, इस्लाम है। देखिए आपने देखा ना, इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म दिया है। पर्दा जब छुपाते थे तो लोग ताना देते थे, कोरोना ने साबित कर दिया ना कि मुंह छुपाने में कितनी बड़ी बरकत है। हाँ? कोरोना ने बता दिया कि पर्दे में क्या है, कितनी जरासीम से महफूज रहते हैं। अब जो पर्दे को हराम कहते हैं वो सबसे ज्यादा पर्दा करने वाले हो जाते हैं, मुंह जो छुपा के जा रहे हैं। इस्लाम को इस्लाम को क्या है, गलत तरीका कहने वाले आज उस पर अमल कर रहे हैं। इसलिए हमारी औरतों को क्या करना है, हमें चाहिए कि इस्लाम की तालीमात पे अमल करें। मुसलमान औरत क्या है, इलेक्शन में जिंदाबाद करने के वास्ते पैदा नहीं की गई। ये देखा आपने कितना बॉक्सिंग चाहिए, इनकी डांस चाहिए, ये देखा आपने, तलवार भी ये हमारी खवातीन के लिए, मुसलमान औरतों के लिए
ये हम मुसलमान औरत के वास्ते नहीं है। इस्लाम ने जो मकाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ को दिया है, हमारी बहनों को दिया है, हमारी बेटियों को दिया है, कोई भी मजहब मकाम औरत को नहीं देता है। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी को एक बेटी भी मिले, बेटी ने अगर किसी को एक बहन मिले और वो बहन की इज्जत आबरू का की हिफाजत करे, उसकी शादी कर ले, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी कराने तक उसकी खिदमत करता है, उसके पर्दे की हिफाजत करता है, उस मर्द को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाता है, उस मर्द को अल्लाह जन्नत में मुकाम अता फरमाता है। जो औरतों को तकलीफ पहुंचाते हैं उनको हुजूर ने सख्ती के साथ ताकीद फरमाई है। इसलिए हम अपनी माओं से कहेंगे हमें दुनिया की औरतों के पीछे जाकर, इलेक्शन के पीछे जाकर हमें अपनी इज्जत को नाइलाम नहीं करना है। पर्दा कहाँ है? अमेरिका में एक खातून मुसलमान हो जाती हैं, यूएस में मुसलमान हो जाती हैं। मुसलमान होने के बाद वो पर्दे के साथ मार्केट में आ रही है, बुरके के साथ सुपरमार्केट में आ रही है, बुरके के साथ वो ड्यूटी पे आ रही है। मीडिया ने पूछा, न्यूज चैनल के पास गए, कहा इस्लाम लाने से पहले तो खुली फिरा करती थी, तेरे बाल खुले, तेरा चेहरा खुला, तेरा जिस्म खुला रहा करता था, तो इस्लाम लाने के बाद बिल्कुल पर्दे के साथ आती है। पहले में और आज में अब में तुझे क्या फर्क है? मधुर इस्लाम ಕಬೂಲ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಪರ್ದಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಪರ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಸಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ತೂಗಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯುವಕರು ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मालूम है ना, कसाब की दुकान में गोश्त लड़का रहता है तो कुत्ता कैसे देखता है? कुत्ता देखता है ना मुझे मिलेगा, कुत्ता इसी तरह देखता है. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಈ ಯುವಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀಚ ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. इसलिए हमारी इज्जत का मुहाफिज इस्लाम है. इसलिए हमारी माओं से, हमारी बहनों से गुजारिश है, हम इलेक्शन में जिंदाबाद कहना एक खातून जन्नत की कनीज का ये का तरीका नहीं होता है. घर घर जाकर उठ के भीख मांगना ये हमारी खवातीन का तरीका नहीं होता है. आज के दौर में समझे सब मेरे भाई हैं, हम जानते हैं कौन किसको भाई बनाता है. सब मेरी बहन, हम जानते हैं कौन बहन की निगाह से देखता है. आपकी इज्जत की हिफाजत इसी में है कि तुम इस्लामी तरीके पे अमल करो. आइए हम आज को छोड़ें, पुराने जमाने में जो खवातीन थे वो घर का कितना ख्याल करती हैं. इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह औरत के लिए एक अच्छा मकाम अता फरमाता है. पता जन्नत ही उसके पांव के नीचे है, जन्नत उसके कदमों के नीचे है, तो फिर कौन सी नेमत है जो उसे नहीं मिलती है. उसे चाहिए कि अपने आप को संभाले. आइए एक घर में औरत की जिम्मेदारी क्या होती है, औरत का किरदार क्या होता है, औरत का घर में रोल क्या होता है, हम आज नहीं पढ़ सकते हैं. सहाबा किराम की तारीख पढ़े, मुस्लिम भी, बुखारी भी, रियादुस सालिहीन भी, मिशकात भी, सारे के सारे मुफस्सरीन ने बड़े फख्र के साथ उम्मे सुलैम का वाक़या नकल फरमाया है. आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? रियादुस सालिहीन में पढ़ा है ना, बीबी सुलैम का वाक़या आपने पढ़ा है. अल्लाह अकबर, घर किस तरह संभालती हैं बीबी में सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. छोटा सा बच्चा घर में है, सख्त शिद्दत की बच्चे को बुखार है, शौहर कमाने पे जा रहे हैं, सुबह निकले, देखा बच्चे को शिद्दत की बुखार आ रही है. कमाना जरूरी था, काम करना जरूरी था, इसलिए बच्चे को देखा बुखार आ रही है, शिद्दत की बुखार है, बच्चे को मोहब्बत से देखा, ड्यूटी पे चले गए. थोड़ी देर गए थे, बच्चा दम तोड़ देता है, बच्चा इंतकाल कर जाता है. हमारी औरत होती तो क्या, इसको फोन करो, उसको फोन करो, इसको चिल्ला करती थी ना, वायला करती थी, घर से बाहर निकल के आती थी. घर में कोहराम मच गया, बेटा इंतकाल हो गया है, सब रो रहे हैं. बीबी में सुलैम कहती हैं शौहर को काम करने दो, शौहर को काम करने दो. चुनाचे सब घर वालों को उम्मे सुलैम ताकीद करती हैं
सारे घर वालों को कहती हैं कि मेरा शौहर दिन भर काम करके आ रहा है, फौरन उसको बेटे की मौत की खबर ना सुनाना। ड्यूटी से आए फौरन बेटे के मरने की खबर ना सुन, मैं सुनाती हूँ, मुझे छोड़, मेरा बेटा है। चुनांचे बीबी उम्मे सुलैम बेटे की लाश को निकाल कर बेटे की बॉडी को कपड़े में फोल्ड करके ताक में रखती है, मेहराब में रख देती है, खुद खाना पकाने में शुरू हो जाती है। खाना तैयार होने खुद नहाती है, नए कपड़े पहन के शादी का जोड़ा पहन के अपने शौहर के इस्तकबाल करती है। अल्लाह अकबर। बीबी उम्मे सुलैम के सरताज उसके शौहर घर में आए, देखा तो खाना भी तैयार है, पानी भी तैयार है, देखा सारे दिन के थके हुए आए, खाना खाया, नाश्ता गया, सोए, नहाए, आराम कर लिया। उसके बाद उनकी बीवी आधी रात पूछती हैं, अरे मेरे सरताज देखो हमारे पास फुला चीज की अमानत है, हमारे घर में एक आदमी ने एक चीज अमानत रखे छोड़ी है, अब वो चीज हमसे तलब कर रहा है, हम दे या ना दे। एक चीज मेरे पास अमानत रखी छोड़ा है, उसे देना है या नहीं देना है। वो शौहर कहते हैं देना चाहिए, अमानत है। तो बीबी उम्मे सुलैम कहती हैं, अरे मेरे सरताज हमारा बेटा क्या था, वो भी अल्लाह की अमानत था। हमारा बेटा क्या था, वो भी खुदा की तरफ से मिला तोहफा था, वो भी खुदा ने वापस ले लिया है। हजरत उम्मे सुलैम के शौहर उठ के बैठ जाते, क्या कह रही हो, क्या मेरे बेटे का इंतकाल हो गया? हाँ, जैसे ही तुम घर से बाहर निकले, ड्यूटी पे गए, बच्चा इंतकाल हो गया है, तुम्हें बताया क्यों नहीं, मुझे बोला क्यों नहीं? उम्मे सुलैम कहती हैं, अगर मैं बताती तो सारे दिन थके हुए थे, खाना भी नहीं खाते, आराम भी नहीं करते, सुस्ता भी नहीं लेते, परेशान हो जाते थे। इसलिए मैंने तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारे आराम के लिए मैंने इतना बड़ा बोझ छाती पे रख लिया है तुम्हें आराम में, ताकि तुम्हारे आराम में खलल न पड़े। देखिए ये औरतों का किरदार होता है। उसके बाद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह फजर में गए, हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के अमल से खुदा खुश हो गया है और आइंदा साल खुदा तुमको बेटा अता फरमाता है। आइंदा साल खुदा तुमको बेटा अता फरमाता है। तारीख में लिखा है बेटा पैदा हुआ, उस बेटे को कितने बच्चे पैदा हुए? कितने? 9 बेटे पैदा हुए। उस बच्चे को पढ़ेगी नहीं पूरे रियादुस सालिहीन में कितने बच्चे पैदा हुए? 9 बच्चे पैदा हुए। 9 के 9 बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। 9 के 9 बेटे हाफिज़े कुरान होते हैं। ये घर की औरतों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे अजीजों, ज्यादा मलयालम या नकली समझने वाली खवातीन होती हैं, कन्नड़ में गुफ्तगू करके वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते। इस्लाम हमारे वास्ते जो कानून लेके आया है हमें उस पर अमल करना है। इसलिए कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम जिसके पीछे चाहे जाएं उसके वास्ते पैदा नहीं हुए हैं। हलाल हराम को समझें, किसकी सुनना है किसकी नहीं सुनना है इसको महसूस करें, उसके बाद दूसरों की बातें माने। ईमान और इस्लाम सबसे बड़ी दौलत है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है जो सिर्फ हम लोगों को नसीब हुई है। याद रखिए, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, लाखों लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, वो सब म्युनिसिपैलिटी में मुसलमान है, अहले सुन्नत खुदा के नजदीक मुसलमान है। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत को सुन्नी उलमा के सिवा किसी और की वाज़ व नसीहत, किसी और की तकरीर सुनना हमारे वास्ते जायज़ नहीं है। अपने आप को बचाएं, सुन्नी उलमा के साथ रहें, दीन पर चलें और दूसरों को तरगीब दिलाएं। मौला ताला हम सबको अहले सुन्नत के सच्चे मज़हब पर कायम रहने, हलाल व हराम को समझते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।